कामनगर गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उनके पास गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आते थे और बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते थे। बाबा जी के चरणों पर आए हुए दंपत्ति। बाबा जी, हमें 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, पर हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। चिंता ना करो, शांति से अपने घर जाइए। आप अपने अलमारी में 50,000 रुपए पाएंगे। बाबा जी की कही बात कभी झूठी नहीं होती थी। घर पहुंचते ही पति पत्नी को अपने अलमारी में 50,000 रुपए मिले। बाबा जी के चमत्कार से लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी। बाबा जी के पास लोग जो कुछ मांगते थे वो बाबा जी के आशीर्वाद से मिल जाता। लेकिन बाबा जी सिर्फ अमावस की रात गांव आया करते थे। बाकी समय वो कहां जाते थे किसी को नहीं पता था। लोगों का कहना था कि बाबा जी जंगल में नई नई सिद्धियां प्राप्त करने जाते हैं जिससे मानव कल्याण हो। ये सारी बातें कामनगर में रहने वाले नरेंद्र ने भी सुनी थी। बाबा जी के कई चमत्कार अपनी आंखों से देखे भी थे, लेकिन उसने बाबा जी से कभी कुछ मांगा नहीं। उसे तो बस बाबा जी से एक ही चीज चाहिए थी, वो थी बाबा जी की सिद्धि। और फिर किसी और की नहीं, खुद की सारी इच्छाएं पूरी करने के सपने नरेंद्र देखता था। उसने कई बार बाबा जी का पीछा किया। बाबा जी के पीछे पीछे वो जंगल में जाता था, लेकिन घने जंगल में जाकर बाबा जी कहां गायब हो जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। फिर एक अमावस की रात उसने बड़ी हिम्मत करके बाबा जी से उनकी सिद्धियों के बारे में पूछा और ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में जानने की भी कोशिश की। बाबा जी, मैं आपके जैसे ही सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, जिसे मैं जिस भी चीज को पाने की इच्छा मन में रखूं वो मुझे मिल जाए। मुझे इसके लिए क्या करना होगा बाबा जी? नहीं नरेंद्र, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। बस ये सिद्धि प्राप्त करने की जिद मत करना। नहीं बाबा जी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस वो सिद्धि दीजिए बाबा जी। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। बाबा जी के लाख मना करने पर भी नरेंद्र बार बार उनका पीछा करता रहा। अब उसे बस वो सिद्धि चाहिए थी जिससे वो किसी भी चीज को पाने की इच्छा मन में रखे वो मिल जाए। आखिर एक रात बाबा जी उसे जंगल में अपने साथ ले गए। वहां उसे सिद्धि देने को वो तैयार भी हो गए। नरेंद्र, याद रखो, ये सिद्धि नहीं श्राप है। ऐसा श्राप जो तुम्हें जीते जी पल पल मारता रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा जी, मुझे बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति चाहिए। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। बाबा जी 8 साल? लेकिन क्यों? क्या करूंगा मैं 8 साल? बताता हूं। जाओ, जाकर गांव से एक अनाथ बच्चा लेकर आओ। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र महज 1 दिन की हो। उसे 8 साल बड़े लाड प्यार से पालना और उसकी किसी भी इच्छा को अधूरा मत रखना। 8 साल बाद मैं तुम्हें इस जंगल के पार वाले खंडर में मिलूंगा। विश्वास रखना, 8 साल बाद तब मैं तुम्हें वो सिद्धि दूंगा। ये कहकर बाबा जी जंगल में चले गए। नरेंद्र के सर पर बस अब सिद्धि प्राप्त करने का भूत सवार था, इसलिए वो कोई भी गुनाह करने को भी तैयार था। उसे बहुत ढूंढने पर एक अनाथालय में ऐसा बच्चा मिला जिसकी उम्र 2 दिन की थी। नरेंद्र ने उस बच्चे को गोद लिया,
उसे घर ले आया। उसको बड़े ही लाड प्यार से पाला, जैसे अपना खुद का ही बच्चा हो। वो जो कुछ मांगता उसे दे देता था, चाहे नरेंद्र के पास पैसे हो या ना हो। कीमती खिलौने, रोज के खाने पीने में मिठाइयां तथा काजू बादाम देता था। सर पे कर्जा चढ़ने लगा, लेकिन नरेंद्र ने बच्चे को कभी नाराज नहीं किया। उसे कभी कभी शक होता था कि इस बच्चे की वजह से मुझे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, कहीं बाबा जी ने मुझे फंसाया तो नहीं। फिर भी 8 साल बच्चे को उसने प्यार से बड़ा किया। अमावस की रात बाबा जी गांव में आए तो उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर बच्चा लेके कल रात खंडहर में आने के लिए कहा। नरेंद्र, कल रात को किसी को बिना बताए बच्चे को लेकर आना। कल दिन भर बच्चे से उपवास कराना। रात को उसे लेके आते वक्त उसकी पसंदीदा मिठाइयां भी लाना। नरेंद्र खुश हो गया। आज तक बच्चे की सारी इच्छाएं उसने पूरी की थी। अब उसकी खुद की इच्छाएं पूरी होने का वक्त आ गया था। दूसरे दिन वो बेसब्री से रात का इंतजार कर रहा था। रात को बच्चे को लेकर नरेंद्र खंडहर पहुंचा। खंडहर बड़ा ही डरावना था। बच्चा ही नहीं बल्कि नरेंद्र भी खंडहर देखकर डर गया। बाबा जी खंडहर में हवन कर रहे थे। उनके सामने एक खोपड़ी रखी थी जिसमें खून भरा हुआ था। नरेंद्र को बाबा जी ने अपने सामने बिठाया और खून की छींटें उस पर उड़ाई। फिर बाबा जी मंत्र बोलने लगे। बच्चा डरा हुआ बाजू में बैठा था। बच्चे, तुम्हें भूख लगी है? जी, मुझे खाना चाहिए। फिर बाबा जी के हुक्म के अनुसार नरेंद्र ने बच्चे को लड्डू खिला दिए। दिन भर भूखे मासूम बच्चे ने बिना सोचे समझे सारे लड्डू खा लिए। उसे यह भी नहीं पता था कि बाबा जी ने अपने पास की बड़ी तलवार उठा के नरेंद्र के हाथ में दे दी थी। नरेंद्र, ये बच्चा लड्डू खाने के बाद पानी मांगेगा, पर उसके पानी मांगने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर दे। नरेंद्र ये बात सुन के घबरा गया। जिस बच्चे को उसने 8 साल से बड़े लाड प्यार से पाला था, उसकी हर बात मानी थी, ऐसे बच्चे को अपने ही हाथों से मारने का काम करने में नरेंद्र को डर लगने लगा। लेकिन 8 साल बाद सिद्धि प्राप्त होने की घड़ी आई थी। अब नरेंद्र को बस सिद्धि प्राप्त करनी थी। उसने अपना मन बना लिया। मैं अपने 8 साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेटे, सारी मिठाई खा ली? जी पिताजी। और कुछ खाना है? नहीं पिताजी। क्या तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सब मिल गया? जी पिताजी। नरेंद्र के आंखों में जैसे शैतान समाया था। पिताजी, मुझे बहुत प्यास लग गई है, मुझे थोड़ा। नरेंद्र ने एक ही झटके में अपने ही हाथों से बच्चे को मार डाला। बाबा जी ने फिर बच्चे का सर उठाकर उसका खून नजदीक के कुंड में डाल दिया और नरेंद्र को उस कुंड में नहाने को भेज दिया और कहा कि नहाकर आते ही उसे अब सिद्धि प्राप्त होगी। खून भरे कुंड में नरेंद्र नहाने उतरा
नहाते वक्त नरेंद्र कांप रहा था। उसे अपने ही गुनाहों का एहसास होने लगा था। अब कहीं जाके वो समझने लगा था कि उसके हाथों से कितना बड़ा अपराध हो गया था। नहाकर आते ही उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, क्या मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई? तभी उसने बाबा जी के पीछे से अपने बच्चे के पिशाच को रोते हुए अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसे देखकर नरेंद्र के होश उड़ गए। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या गलती थी मेरी? बच्चे के सवालों से डरकर नरेंद्र बाबा जी के पास दौड़ के गया। बाबा जी, मुझे मेरा बेटा दिख रहा है। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था बाबा जी। मैंने बहुत ही गलती कर दी बाबा जी। पिताजी, आज तक आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, तो मुझे थोड़ा पानी भी पिलाइए ना। मुझे प्यास लगी है। मुझे बस थोड़ा पानी दीजिए। बच्चा मुझसे अभी भी पानी मांग रहा है बाबा जी। मैंने पहले ही कहा था, ये सिद्धि नहीं, श्राप है, श्राप। नरेंद्र, अब तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब ये बच्चे का पिशाच जिंदगी भर तुम्हारे पीछे रोता रहेगा। ये अब हर वक्त तुमसे पानी मांगता रहेगा। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो तुम इस पिशाच से कहना। अगर तुम्हें सोना चाहिए हो तो कहना, बेटे मुझे पहले सोने के 100 सिक्के दो, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब तुम्हें पैसे चाहिए हो तो पिशाच से कहना, मुझे 10,000 रुपए दो, फिर मैं तुम्हें पानी दूंगा। बस अब जिंदगी भर यही चलता रहेगा। यही सिद्धि है। नरेंद्र ये सुनकर बहुत डर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। डर के मारे वो वहां से पागलों की तरह भागने लगा और बच्चे का पिशाच उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर अपने बेटे का पिशाच हाथ में अपना ही सर लिए खड़ा हुआ देखा। पिताजी, और वो बेहोश हो गया। अब उसके पास हर वक्त बच्चे का पिशाच रहता है जो उसे पानी मांगता रहता है। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। नरेंद्र ये सहन नहीं कर पा रहा। वो अब बच्चे से कुछ भी मांगने की हालत में नहीं रहा। नरेंद्र ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बीमार रहने लगा। गांव के लोगों को लगा अपना प्यारा बेटा खो जाने की वजह से नरेंद्र बीमार पड़ गया है। सच्चाई सिर्फ नरेंद्र ही जानता था। सिर्फ उसे ही वो पिशाच दिखता था और उसका रोना सुनाई देता था। वो पिशाच से निजात पाना चाहता था। पानी मांगने वाला अपने बेटे का पिशाच अब ना उसे शांति से जीने देता था, न मरने देता था। घर में बैठकर नरेंद्र बस रोता रहता था। बच्चे से बार बार माफी मांगते रहता था। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। पिताजी, थोड़ा पानी दीजिए। बहुत प्यास लगी है पिताजी। थोड़ा पानी दीजिए ना पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मी, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। पर बेटे के पिशाच को अब माफी नहीं, सिर्फ पानी चाहिए था। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। आज 3 दिन हो चुके थे। नरेंद्र से ना तो कुछ खाया गया था और ना ही वो सो पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बच्चे पिशाच से पीछा छुड़ाए। इधर उसके बच्चे का पिशाच उससे बार बार पानी मांग रहा था। पिताजी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं?
कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए ना, मुझे इतनी प्यास कभी नहीं लगती थी। पिताजी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा गला हमेशा सूखा रहता है। नरेंद्र बार बार एक ही बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन अब वो चाहता था उस पिशाच की आवाज उसके कानों में ना पड़े। अगर मेरी यही हालत रही और मैंने कुछ नहीं खाया पिया तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपने कानों को बंद कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। पहले तो वो अपने हाथों से अपने कान को बंद करता है, लेकिन बच्चे की आवाज आती ही रहती है। फिर वो सोचता है क्यों ना एक कपड़ा अपने कानों पर बांध लो। हाँ, उसे एक कपड़ा मिल ही जाता है, लेकिन जैसे ही उसे उठाकर वो अपने कानों में बांधने की कोशिश करता है, उस कपड़े में आग लग जाती है। अरे इसमें आग कहां से लग गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे आग लगे। अचानक उसकी नजर कमरे में जाती है। उस बच्चे का पिशाच उसे अब कहीं नहीं दिख रहा था। पिताजी, अब तो पानी पिला दीजिए ना, बहुत देर हो गई है। आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है पिताजी, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपको दया कहाँ से आएगी? आपने तो मेरा गला काट दिया। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों किया आपने? मुझसे कुछ गलती हुई थी क्या? अगर गलती हुई थी तो क्या आप गला काट देंगे? नरेंद्र बच्चे की बात का क्या जवाब देता, क्योंकि उसने वो गलती की थी जिसे सुधारने की शक्ति तो ईश्वर के अलावा किसी में नहीं थी। नरेंद्र खुद रोता, खुद ही अपने आंसू पोंछता, कभी पागलों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगता। 2 दिन और बीते। 2 दिन बाद नरेंद्र के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना इस बच्चे के पिशाच को पानी पिला दो, क्या पता उसके बाद इसे मुक्ति मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि पानी पीने की इसकी इच्छा अधूरी रह गई थी, शायद इसलिए ये पिशाच बन गया है। हाँ, ये ख्याल आते ही उसने पास में रखी खाली जग की ओर देखा और उसे लेकर भागते हुए रसोई में गया। बच्चे का पिशाच उस समय उसके कांधे पर चढ़ा हुआ था। नरेंद्र ने जैसे ही पानी निकालने के लिए नल खोला तो उससे पानी की जगह खून निकल रहा था। अरे ये क्या है? नल से पानी की जगह ये लाल लाल क्या निकल रहा है? अरे ये तो खून है। उसने जग को वहीं फेंका और भागकर घर के अंदर आया। उसने फ्रिज खोला, लेकिन फ्रिज खोलते ही उसे वहां पर बच्चे का कटा सिर हंसता हुआ दिखा। वो बहुत डर गया, लेकिन उसने उस तरफ ध्यान ना देकर उससे पानी की बोतल निकाली। लेकिन ये क्या, इन बोतलों में भी पानी नहीं थी, उसमें भी खून भरा हुआ था। यह देखकर उसके हाथ से बोतल छूट गई और बोतल में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया। तभी नरेंद्र देखता है कि उन बोतलों में फिर से खून की जगह पानी दिखाई देने लगा। वह तुरंत एक गिलास में पानी निकालकर पिशाच को देता है, लेकिन ये क्या, नरेंद्र जब भी उसे पानी देता है तो वो गिलास उस पिशाच के आर पार चला जाता है। यह देखकर नरेंद्र चीख मारकर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उस बच्चे का पिशाच उसकी छाती पर सोया हुआ था। जैसे ही नरेंद्र ने आंखें खोली, बच्चे का पिशाच भी जाग गया और फिर से अपनी वही बातें दोहराने लगा। मुझे छोड़ दो मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। लेकिन बच्चे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहता रहा, पिताजी, अब तो पानी पिला दीजिए ना। नरेंद्र की हालत पागलों की तरह हो गई थी। उसके सोचने समझने की शक्ति शिथिल हो रही थी। तभी अपने घर की खुली खिड़की के बाहर उसका ध्यान गया। वो आसमान की ओर निहारने लगा। आज चांद नहीं निकला था, आज अमावस की रात थी। उसे याद आया आज वो सिद्ध बाबा जरूर आए होंगे।
वो उसी समय घर से बाहर निकल गया। हो ना हो बाबा के पास इस पिशाच से मुक्ति का उपाय जरूर मिलेगा। नरेंद्र ये सोचते हुए चला जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। नरेंद्र ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन बाबा नहीं आए। तब वो उस खंडहर की ओर चल पड़ा जहां बाबा ने उसे बुलाया था और उसने अपने बेटे की बलि दी थी। चलते चलते वो वहां पहुंच गया। आज उसे खंडहर में प्रवेश करने में पिछली बार से भी कहीं गुना अधिक डर लग रहा था। पिछली बार तो उसका बच्चा जीवित था, लेकिन इस बार इसका पिशाच उसके साथ चल रहा था। तभी बाबा की आवाज आती है, नरेंद्र, तुम आ गए? नरेंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। उनकी आंखें तो बंद है, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? नरेंद्र, बहुत सारे सवाल लेकर आया है ना तू। आज तुझे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा, मुझे इस बच्चे की पिशाच से मुक्ति दिला दीजिए। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे मुक्त कर दो बाबा, इस बच्चे के पिशाच से मुक्त कर दो मुझे। नरेंद्र, मैंने कहा था ना, ये सिद्धि नहीं श्राप है, पर तू ही नहीं माना, जैसे कई साल पहले मैं नहीं माना था। तू कुछ दिनों में परेशान हो गया नरेंद्र। मैं तो ये श्राप पिछले 70 सालों से भुगत रहा हूं। 70 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी सब कुछ चाहिए था, सारी खुशियां चाहिए थी, धन चाहिए था, दौलत चाहिए था। तो मैंने भी वही किया था जो तूने किया। मैंने भी एक बच्चे की बलि दी ताकि मुझे भी उस बाबा की सारी सिद्धियां हासिल हो जो हमारे गांव आया करते थे। और फिर उस बच्चे का पिशाच मेरे भी पीछे वैसे ही लग गया जैसे तुम्हारे पीछे। हर वक्त वह मुझे दिखाई देता, हर वक्त वह मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराता। सिद्धि के रूप में श्राप मेरी किस्मत में अपना काला पन्ना लिखने आ गया था। तंग आकर मैंने एक दिन खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मौत मेरी किस्मत में नहीं थी। मैं जंगल में कई दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा, कभी भूख से बेहोश हो जाता। जंगली जानवर मेरे शरीर को नोचते रहे। एक दिन उसी सिद्धि बाबा की नजर मुझ पर पड़ी जिनसे मैंने सिद्धियां ली थी। मैं रोते हुए उनसे पिशाच से मुक्ति की बात कही। बाबा ने कहा, पिशाच से मुक्ति लगभग असंभव है। हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि उस एक दिन को ये तुझे ना दिखे, और वो दिन अमावस का होगा। मैंने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली थी, इसलिए मैं अमावस के दिन अपनी सिद्धि से लोगों की मदद करने लगा। ये मेरा पश्चाताप था, ये मेरे उस महापाप को कम करने की कोशिश थी जो मैंने भी तुम्हारी तरह एक मासूम को मार कर की थी। ये श्राप कई पीढ़ियों से चल रहा है, ये एक के बाद एक को अपने चंगुल में लेता है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। बाबा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। माना कि आपने भी हत्या की है, लेकिन उसके बदले में आपने कई लोगों की मदद भी तो की है। आज एक मदद मेरी भी कर दीजिए, किसी तरह मुझे मुक्ति दिला दीजिए बाबा। तू बहुत जिद्दी है नरेंद्र। तू पहले भी नहीं माना था, इस बार भी नहीं मानेगा। ठीक है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुझे बताता हूँ। इस पिशाच से मुक्ति के लिए तुम्हें। उसके बाद बाबा ने नरेंद्र के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर नरेंद्र चौंक जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र को किसी भी कीमत पर मुक्ति चाहिए थी, इसलिए वो निकल पड़ता है किसी की तलाश में। वो गांव-गांव घूमता है। इस बीच बच्चे का पिशाच भी उसके साथ ही रहता है। कई दिनों की अंतहीन तलाश उस दिन खत्म हो जाती है जब नरेंद्र की मुलाकात दीपचंद नाम के आदमी से होती है। वो भी नरेंद्र की तरह ही बाबा जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है। तब नरेंद्र उससे कुछ सवाल करता है। नरेंद्र उससे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? वो बोलता है, हाँ। बच्चे हैं? इसका जवाब भी वो हाँ में देता है। तब नरेंद्र उससे कहता है, अगली अमावस की रात तुम अपने बच्चे से उपवास करवाना और बच्चे को खाली पेट लेकर मेरे पास खंडहर में आना, और हाँ, उसकी पसंद की कोई मिठाई भी जरूर लाना। अमावस की रात आ जाती है। दीपचंद अपने बच्चे को लेकर खंडहर में पहुंच जाता है। सब कुछ पहले की तरह होता है, जैसा कि नरेंद्र ने अपने बच्चे की बलि के पहले किया था।
दीपचंद के बच्चे को देखकर नरेंद्र की आंखों के आगे अपने बच्चे का चेहरा घूमने लगता है। नरेंद्र पहले बच्चे को उसकी पसंद की मिठाई खिलाने को कहता है। दिन भर का भूखा बच्चा जल्दी जल्दी करके मिठाई खाने लगता है। तब नरेंद्र दीपचंद से कहता है, बेटे के पानी मांगने से पहले उसका सिर धड़ से अलग कर दे। ये सुनकर दीपचंद कांप जाता है, लेकिन उसे तो सिद्धि की प्यास थी, इसलिए वो अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही नरेंद्र दीपचंद के हाथों में तलवार देने वाला होता है, तभी एक एक कर पुरानी सारी चीजें उसकी आंखों के आगे फिर से घूमने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसे उस दिन बाबा जी द्वारा उसके कानों में कहीं बात याद आती है। तू चाहता है कि श्राप का सिलसिला थम जाए, फिर से किसी निर्दोष बच्चे की बलि ना चढ़े तो तुम्हें खुद की बलि देनी होगी। फिर नरेंद्र बच्चे की ओर मुस्कुरा कर देखता है, फिर दूर बैठे अपने बच्चे को पिशाच की ओर भी मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, बेटा, उस रात ना जाने कौन सा शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया था जो मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटे, इसलिए आज से ये वादा करता हूं कि अब से कोई निर्दोष नहीं मरेगा। हाँ। उसके बाद एक पल में उसी तलवार से वो अपनी गर्दन काट लेता है। उसका कटा सिर जमीन पर थोड़ी देर तड़पता है, फिर शांत हो जाता है। उसके बच्चे का पिशाच नरेंद्र का शव देखकर रोने लगता है।